नमस्कार साथियों, मैं रामावतार शर्मा राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाइम स्केल में कार्यरत हूँ। अपने साथियों के आग्रह पर मैंने राजस्थान सेवा नियमों के बाबत ये YouTube चैनल पर वीडियोस आपके लिए बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे। सर्वप्रथम हम अवकाश नियमों पर आपके लिए वीडियो बनाए हैं और जो अवकाश से संबंधित प्रावधान हैं उनके बारे में अधिकतम संभव सूचनाएं आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तथापि आप जो आदेश संख्या वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं उनका अनुपालन कर अपने निर्णयों को ले सकेंगे। इस वीडियो में हम उपार्जित अवकाश की व्यवस्था वैकेशन डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार से की गई है उसके बाबत चर्चा करेंगे। इसके लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 में स्पेशल रूल्स एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स इन वैकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत सभी टेम्परेरी या परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो एक वैकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उनको 92 में पॉलिटेक्निक्स में, आर्ट और साइंस कॉलेजेज में 15 दिन की पीएल का एक कैलेंडर ईयर में अधिकार दिया गया है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में पूरा साल खत्म होने के पश्चात क्रेडिट किया जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। ये इसमें हमारे जो सामान्य कर्मचारी या आरएसी और जो सिविल कोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं उनसे डिफरेंट प्रोविज़न है कि इसमें पूरा कैलेंडर ईयर ख़त्म होने के बाद क्रेडिट की जाए। वैकेशन डिपार्टमेंट्स में हमारे टीचिंग स्टाफ है, उनकी नियुक्ति यदि किसी कैलेंडर वर्ष में होती है तो उनको जितने कंप्लीटेड मंथ हैं उस कैलेंडर ईयर में उनमें सवा अवकाश यानी अर्थात 1 से 1/4 पीएल प्रति कंप्लीटेड मंथ, हर एक कंप्लीटेड मंथ में ये गणना की जाएगी। इसी प्रकार किसी कर्मचारी का सेवा से रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस और डेथ वाइल इन सर्विस और रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन या इनवैलिड पेंशन रिटायरमेंट अंडर रूल 50 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1996 यदि होता है तो जितने कंप्लीटेड मंथ्स हैं उनमें 1 से 1/4 दिन का पीएल उसके खाते में जोड़कर उसका खाता अपडेट किया जाएगा। ये वैकेशन डिपार्टमेंट्स में एक विशेष प्रावधान है कि यदि अवकाश के दौरान जो ग्रीष्मावकाश या इस तरह की जो अवकाश होती है, वैकेशन जो उनके ऑफिशियल अरेंजमेंट है, उसके दौरान उनको कार्य पर बुलाया जाता है या उनको वैकेशन के उपभोग से वंचित किया जाता है तो 15 दिवस का पीएल उनको पूरी वैकेशन पीरियड के लिए दिया जाएगा। लेकिन यदि कुछ दिवसों के लिए उनको वैकेशन का उपभोग का मौका मिला और शेष दिवसों के लिए उनको अवकाश उपभोग से वंचित रहना पड़ा तो उनकी प्रोपोर्शनेटली गणना होगी, यह मानते हुए कि पूरी अवकाश अवधि बराबर 15 दिन की पीएल का अधिकार। अब जो जितने दिन का उनको अवकाश उपभोग से वंचित रहना पड़ा उसकी प्रोपोर्शनेट गणना करके उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी। यह व्यवस्था 92 बी में है। अब जो सिविल कोर्ट्स के ऑफिसर्स हैं या सदस्य हैं उनके लिए
वो भी वैकेशन डिपार्टमेंट की तारीफ में आते हैं। उनके लिए जो राजस्थान सर्विस रूल्स का 92 नियम ए और बी है, उससे पृथक 92 सी में प्रावधान किए गए हैं जो आप देख रहे हैं। सिविल कोर्ट्स के जो अधिकारी या स्टाफ मेंबर्स हैं उनको 12 दिन के पीएल एक कैलेंडर ईयर में देने का हक दिया गया है, और ये भी साल के शुरू में ही 1 जनवरी और 1 जुलाई को उनको आधी आधी अर्थात 6 दिवस की पीएल प्रत्येक छमाही में क्रेडिट किए जाने की व्यवस्था की गई है। अब यदि किसी कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति किसी साल के दौरान हुई है तो प्रत्येक कंप्लीटेड मंथ के लिए 1 दिन का उनको पीएल का हक है। जैसे दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों को अधिकार है कि जो ड्यूटी वो करते हैं या अवकाश का उपभोग करते हैं उसके दौरान उनकी पीएल अर्न होती है या किसी प्रकार की कोई पीएल का डिडक्शन नहीं किया जाता है। यही व्यवस्था वैकेशन डिपार्टमेंट्स के लिए भी है। परंतु यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली जाती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में जो सिविल कोर्ट्स के लोग हैं उनके लिए जितने दिवसों की EOL ली गई है उसकी 1/10 10वां हिस्सा अथवा अधिकतम 6 दिवस एक अर्धवर्ष में उनको पीएल का बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एडवांस में क्रेडिट करते हैं। नियम 92C के 4 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि वैकेशन का उपभोग नहीं करने दिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टियों के बराबर जितने वैकेशन के बराबर 18 दिवस मानते हुए जो प्रोपोर्शनेट अवधि है वह उनके लीव अकाउंट में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, रिमूवल और डिसमिसल के केस में या डेथ वाइल इन सर्विस और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस के केस में भी हमारी जो छुट्टियां एडवांस क्रेडिट की हुई है उसको प्रति कंप्लीटेड मंथ में 1 दिन की पीएल के हिसाब से गणना करते हुए उनके अवकाश खाते को, लीव अकाउंट को वापस करेक्ट किया जाएगा। नियम 92D में वैकेशन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वैकेशन के साथ में पीएल अथवा अन्य छुट्टियां ली जा सकती है, परंतु यह जो संपूर्ण अवधि है वैकेशन को जोड़ते हुए और पीएल अथवा दूसरी छुट्टियों को जोड़ते हुए उसकी अवधि अधिकतम वह अवधि हो सकती है जितनी उनके खाते में पीएल ड्यू और एडमिसिबल हो, अर्थात इससे अधिक अवकाश अधिकारी कर्मचारी जो वैकेशन डिपार्टमेंट के हैं उनको एक बार में अनुमत नहीं है। जो कंपलसरी रिटायरमेंट वाले प्रकरण हैं उनको पीएल एनकेसमेंट का लाभ उसी अनुरूप दे नहीं है जैसा अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को दे नहीं है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1/12 FD रूल्स 2005 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा जो राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1951 के नियम 92 में कोर्ट ऑफिसर्स और उनके स्टाफ के लिए लीव अकाउंट को किस प्रकार से क्रेडिट किया जाना है इसके बारे में एक व्यवस्था की गई है। इसमें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 में संशोधन कर सिविल कोर्ट्स के अधिकारियों और सदस्यों के लिए
लीव अकाउंट में एक टेम्परेरी सेपरेट लीव अकाउंट मेंटेन करने की व्यवस्था की गई है। उस स्थिति में जो हम लीव अकाउंट क्रेडिट करते हैं 1 जुलाई या 1 जनवरी को, तो उसमें इनकी एडवांस लीव जो 6 प्रति अर्धवर्ष में हम क्रेडिट करते हैं वो, और वेकेशन के उपभोग से वंचित रखने पर जो अवकाश दी जाती है वो यदि 300 से एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको एक टेम्परेरीली सेपरेट लीव अकाउंट में संधारित की जाती है, जिसका उपयोग वो आगामी 6 माही में कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो वर्ष के अंत में जो मैक्सिमम 300 डेज पीएल एक्यूमुलेशन का नियम है वह कायम रखते हुए जो उपभोग नहीं की गई जो अवकाश है वह समाप्त हो जाती है। आप इस नियम को देख सकते हैं। जो लीव से संबंधित बाकी शेष नियम हैं एनकेशमेंट के या रिटायरमेंट पे, वो सब नियम जो रूल 91 में अंकित है उसके अनुसार इन पर भी लागू होते हैं। वित्त नियम विभाग के आदेश क्रमांक F1/12 FD रूल्स 2005 दिनांक 17 नवंबर 2014 के माध्यम से प्रिविलेज लीव के फ्रैक्शन का सेवानिवृत्ति के समय क्या ट्रीटमेंट किया जाए इसके बाबत स्पष्टीकरण दिया गया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के समय कुछ केसेज में फ्रैक्शन में पीएल का बैलेंस रह जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आधे से कम फ्रैक्शन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, और यदि फ्रैक्शन आधा या उससे ज़्यादा है तो उसको पूरा दिन मानते हुए 1 दिन माना जाएगा, और जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्ति के समय रिटायर हो रहे हैं उनको 1 पूरे दिवस का लाभ लीव अकाउंट में दिया जाएगा। लेकिन जो पूर्व में किसी भी प्रकार से अदरवाइज यदि कोई डिसीजन किया जा चुका है, ऐसे प्रकरणों को वापस नहीं खोला जाएगा। यदि आपको कोई सुझाव देना है या कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है या आप राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अंतर्गत या अन्य नियमों के अंतर्गत कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी sanjeevani1099@gmail.com पर अपना विस्तृत विवरण लिखते हुए संदेश डाल दें, आपको मार्गदर्शन मिल जाए। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, और मेरा विनम्र निवेदन है यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।